जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। मित्रों, आज हम आप लोगों को जीवित पुत्री का व्रत कथा श्रवण कराएंगे। तो आप लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। हरि ओम। स्वस्त श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मंगलं भगवान् विष्णुः, मंगलं गरुडाध्वजः, मंगलं पुंडरीकाक्षे, मंगलायतनो हरिः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जीवित पुत्री का व्रत क्या है, इसका विधि विधान क्या है? तो यह व्रत जो है 3 दिन का होता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए करके, अष्टमी के दिन निराजल व्रत किया जाता है और नवमी को व्रत का पारण होता है। और यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तो गंधर्वों के राजा हुए एक, जिनका नाम जीमूतवाहन, बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु, बड़े ही श्रद्धावान, बड़े ही सत्यवादी। उनको अल्पायु में ही राजगद्दी मिल गई। उनके पिताजी ने राजपाट जीमूतवाहन जी को सौंपकर खुद भगवान के भजन के लिए वन की यात्रा की। जीमूतवाहन का राजपाट में मन नहीं लगता, सो राजपाट का त्याग करके और वे भी अपने पिता की सेवा के लिए वन को चले गए। जब वे वन को गए तो वन में जाकर के उन्होंने अपने पिता की खूब सेवा की और वहाँ जाकर के उनका माल्यवती नाम के एक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन उन्होंने वन में देखा कि एक वृद्ध महिला विलाप कर रही है, रो रही है। उनका हृदय द्रवित हो गया। उस महिला के पास गए, माता, आप क्यों रोती हो? आपको क्या कष्ट है? उस वृद्ध महिला ने अपने परिचय दिया, मैं नागकुल की कन्या हूँ और गरुड़ जी प्रत्येक दिन एक नाग को अपना ग्रास बनाते हैं और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बारी है। तो मेरा एक ही पुत्र है, यदि गरुड़ जी उसको खा जाएंगे तो हम किसके सहारे अपना जीवन बिताएंगे? तो मैं अपने पुत्र को खोना नहीं चाहती हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है, इसलिए मैं रो रही हूँ। जीमूतवाहन ने कहा कि आप चुप रहो, आप रो मत, और आज मैं आपके पुत्र की रक्षा करूँगा, आपके पुत्र को मरने नहीं दूंगा। नाग माता ने कहा, कैसे? तो जीमूतवाहन ने कहा, माता बस आप अपना आशीर्वाद बनाओ, बाकी सारा कार्य मुझ पर छोड़ दो। और जीमूतवाहन जी एक लाल कपड़े में लिपटकर जिस चट्टान से गरुड़ जी सर्पों को उठाते थे, उसी चट्टान पर जा कर के
लाल कपड़े में लिपट कर लेट गए। गरुड़ जी प्रतिदिन के भांति आए और लाल कपड़े में लिपटे हुए जीमूत वाहन को अपने चंगुल में फंसाया और उड़ते हुए एक ऊपर पहाड़ी पर टीले पर ले जा कर के बैठ गए। अब गरुड़ जी सोच रहे हैं, जब मैं नागों को लाता था तो बड़े चिल्लाते थे, बड़े रोते थे, बड़े कराहते थे, और इस बार ही तो बिल्कुल आवाज़ ही नहीं कर रहा। तो गरुड़ जी ने देखा तो उसमें नाग नहीं थे, जीमूत वाहन जी थे। गरुड़ जी ने परिचय पूछा तो जीमूत वाहन जी ने अपना परिचय दिया और सारी बातें बतला दी कि किस प्रकार से नाग माता को रोते हुए देखकर मैं उनके पुत्र की जगह पर आया हूँ, आप मुझे अपना ग्रास बनाइए। गरुड़ जी ने कहा नहीं, और गरुड़ जी ने जीमूत वाहन जी को छोड़ दिया। जीमूत वाहन जी ने प्रार्थना की, जिस प्रकार आपने हमें जीवन दान दिया ऐसे नागों को भी दीजिए। तो गरुड़ जी ने देखा कि कोई किस प्रकार से एक जीव की रक्षा करने के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है, और उन्होंने जीमूत वाहन जी को छोड़ दिया और साथ में वचन दिया कि अब कभी मैं नागों का शिकार नहीं करूँगा, नागों को नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार से जीमूत वाहन जी ने नाग की रक्षा की। तो जिस प्रकार से जीमूत वाहन जी ने नागों की रक्षा की, उसी प्रकार से जीमूत वाहन भगवान सभी माताओं के पुत्रों की रक्षा करें। और तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ। तो जो भी माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत करती हैं उनके पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त होता है, सभी बालकों को दीर्घायु प्राप्त हो। जय श्री राधे।